नमस्कार। आज आईएमए प्रांगण में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता का आयोजन जो किया जा रहा है उसमें आप सब का स्वागत है। जैसा आपको मालूम है कि हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये डॉक्टर विपिन चंद्र रॉय बीसी रॉय साहब की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों इस दिन पड़ते हैं। वो एक बहुत महान चिकित्सक थे, समाज सेवी थे और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने जनता की बहुत सेवा की। अपनी निष्ठा और समर्पण के कारण डॉक्टर्स डे के रूप में उनका ये दिवस मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है डॉक्टर्स डे की, वो है कि बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर, यानी जो हमारे चिकित्सक हैं, जो समाज की पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ हम सेवा करते हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा? क्योंकि डॉक्टर्स अपने काम में, अपने व्यवसाय में, जनता की सेवा में बहुत बिजी रहते हैं, तो वो कई बार अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नहीं देख पाते, उससे सफर करते हैं। ये जरूरी हो गया है कि हम अपने चिकित्सक बंधुओं का और समाज का ये नजरिया बदलें और अपने चिकित्सकों पर भी ध्यान दें। तो आज इस फोरम से, इस प्रेस वार्ता से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सब से कि चिकित्सकों का सम्मान बनाए रखें और उनको भी ये माने कि हम लोग इंसान हैं और हमको भी सरकार और समाज की प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इसलिए आप सबका सहयोग इसमें अनिवार्य है और हम चाहते हैं कि हम आपस में मिलके जनता की सेवा करते रहें और पूरी निष्ठा के साथ हमारे आईएमए कानपुर के चिकित्सक हमेशा कानपुर और आसपास के जिलों की सेवा करते आए हैं। इस डॉक्टर्स डे के अवसर पर हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हमने पूरे हफ्ते आयोजित किए हैं, जिसके बारे में हमारे सचिव डॉक्टर विकास मिश्रा आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच प्रेसिडेंट महोदय। आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी को ध्यान में रख के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कानपुर शाखा ने डॉक्टर्स डे का एक सम्मान समारोह रखा है। ये डॉक्टर्स डे केवल चिकित्सकों के सम्मान का दिन नहीं है, बल्कि समाज के प्रति चिकित्सा समुदाय की जिम्मेदारी को पुनः स्मरण करने और उसे निभाने का एक संकल्प लेने का भी अवसर है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम अपने जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट्स, हमारे भूतपूर्व सेक्रेटरीज, खास करके आईएमए बिल्डिंग कमेटी, आज जहां हम सेवा के मंदिर में बैठे हैं, पुरानी बिल्डिंग से जो नई बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग को बनाने में जिन लोगों ने अपना खून पसीना तो बहाया है और पैसा लेके आए, हमारी बिल्डिंग कमेटी के सदस्य, इसके साथ साथ हमारे जो मेंबर्स जिन्होंने सेवा के मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया है, उनको हम सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ एक भजन संध्या का भी हमने आयोजन किया है, जिसमें आचार्य योगेश जी महाराज, जो कि अयोध्या धाम से हैं, वे श्री राम भजन और भागवत कथा का कुछ निचोड़ डॉक्टर्स को देंगे, जिससे डॉक्टर्स उसमें थोड़ा सा प्रोत्साहित हों और अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से कर सके।
इसके साथ साथ मैं अपने भूतपूर्व अध्यक्ष एवं कार्यक्रम के सहयोगी संस्था रामकुटी फाउंडेशन के प्रमुख हमारे परम आदरणीय डॉक्टर शिवकांत मिश्रा सर से कहूँगा, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप और ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजन करी है कल के दिन में, तो उनसे कहूँगा कृपया मीडिया को संबोधित करें। थैंक यू विकास। आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे ये बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि ये जो डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन हर साल हम लोग करते हैं, और जैसा मैडम ने बताया कि ये डॉक्टर विधान चंद्र राय जी की स्मृति में ये दिन रखा गया है। विगत 35 वर्षों से लगातार 1991 से लेकर लगातार हर साल मनाया जाता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम समाज को इस बात के लिए जागरूक करें कि जैसे हमारे फौजी सीमा पर रह करके हम सभी जो हमारे देशवासी हैं उनकी रक्षा करते हैं किसी भी बाहरी आक्रमण से, उसी तरह से डॉक्टर्स इस हमेशा सतत लगे रहते हैं, रात दिन इमरजेंसी अदरवाइज अपनी भी परवाह न करके आपके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी अनहोनी हो जाए, आपको इमरजेंसी हो जाए तो रात दिन आपकी सेवा में तत्पर है। इसलिए ये डॉक्टर्स डे उनको समर्पित है और समाज को इसके लिए हम जागरूक कर रहे हैं। आपको ये भी बताने में हर्ष हो रहा है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है ये कोई एक क्लब नहीं है, ये समाज की सेवा से जुड़ा हुआ है। और कानपुर मेडिकल एसोसिएशन जो कि वैसे भी पूरे भारतवर्ष की 5वीं सबसे बड़ी शाखा है और जहां बैठे उसका नाम ही टेम्पल ऑफ सर्विस है, तो हम डॉक्टर्स डे पे पुनः अपने आप को संकल्पित करते हैं समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और एक बहुत बड़े ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है IMA द्वारा। आपको पता है कि हमारी बहुत बड़ी एक ब्लड सेंटर चलता है जहाँ पर लोगों को, ज़रूरतमंदों को हमें ब्लड देते हैं। तो ये ब्लड डोनेशन जब खून दान देने की बात आती है तो लोग घबराते हैं, पीछे हो जाते हैं, अरे साहब हम खून नहीं दे पाएंगे, हम बहुत कमज़ोर हैं, इत्यादि इत्यादि। लोगों को ये जागरूक करना है, खून तो देना एक चीज़ है, बहुत बड़ा दान है, लेकिन उस दान से खुद व्यक्तिगत कितना फायदा होता है, उसको उसके पैरामीटर, हेल्थ पैरामीटर चेक हो जाते हैं, उसको कोई कमजोरी नहीं होती है, उसको हार्ट डिजीज से, मोटापे से, अन्य और मानसिक तनाव से भी इसको लाभ होता है। ये साइंटिफिक डाटा है। और हर 56 दिन में व्यक्ति खून का दान कर सकता है। हमें हर 2 सेकंड में एक ब्लड यूनिट की जरूरत पड़ती है। हमें पूरे साल में 5 करोड़ यूनिट की आवश्यकता होती है देश भर में, जबकि हम लोग सिर्फ 2.5 करोड़ यूनिट ही इकट्ठा कर पाते। आप समझिए कि कितनी ज्यादा कमी है। खून का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, हम खून की जगह पे कुछ और नहीं चला सकते, मतलब ह्यूमन बीइंग का ही ब्लड चलेगा। तो वो ये बात सबको अच्छी तरह से आपके माध्यम से, आपके पत्र के माध्यम से हम ये जान भेजना चाहते हैं कि किसी तरह से ब्लड डोनेशन देने से एक तो आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी की नहीं बल्कि 3 व्यक्तियों की जान बचती है उससे, और साथ में आप अपना भी भला कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य में भी भला कर रहा है। 650 किलो कैलोरी इसमें खर्च होती है, आपका वजन भी कम होता है। तो ये सब के लिए हम 1 तारीख को यहाँ पर सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एक विशाल ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रमुख सहयोगी जो तिरंगा अगरबत्ती वाले पंडित नरेंद्र शर्मा जी, और मैं खुद बैठा हूँ रामकुटी, मैं पूर्व अध्यक्ष भी हूँ रामकुटी फाउंडेशन, जो बहुत ही मशहूर वकील और हमारे प्रतिष्ठित समाज सेवी पंडित राम बालक जी की स्मृति में बनाया। तो उनकी स्मृति में, उनके सहयोग से IMA ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा है। उसके सहयोग की संस्था ये है, तो इसको 10 से 2 के बीच में हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं, उस दिन जरूर आएं। और साथ में हम बहुत सुंदर, देखिए पर्यावरण की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, तो वृक्षारोपण भी करेंगे। कहाँ करेंगे? इस बिल्डिंग के चारों तरफ बहुत सुंदर, हमने लखनऊ से बड़े पाम मंगाए हैं, बॉटल पाम, वो लगाए जाएंगे सुंदर तरीके से, तो वो पर्यावरण के लिए भी अच्छे होंगे और सभी को अच्छा लगेगा। तो ये कार्यक्रम हमारे सुबह के टाइम में, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक
आप सभी को उसमें सादर आमंत्रित करते हैं। और हमारे साथ में डॉक्टर बीसी रस्तोगी साहब हैं, जो कि जितने भी समाज सेवा वाले कार्यक्रम करते हैं, तो आपको धन्यवाद। सब लोग को आप सवाल करिए तब आएगी। सब लोगों को विदित है कि 1 जुलाई को डॉक्टर बीसी राय के इसमें एक ब्लड डोनेशन हो रहा है। एक उसके साथ साथ हम स्वास्थ्य शिविर भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर 4 जगह के आयोजित हैं। एक है बाकरगंज बाल संस्कार केंद्र आनंदपुरी के सामने, दूसरा 12 सिरोही विद्यालय कल्याणपुर में, तीसरा गंगागंज बाल संस्कार केंद्र पंखी में, चौथा है सरस्वती शिशु मंदिर CTI बम्बा में। इसके साथ साथ कानपुर में हम अपना IMA OPD चलाते हैं, इसमें रेगुलर 1 तारीख से लेके 6 तक हम अपने जो मेरे रेगुलर डॉक्टर्स हैं वो मरीजों को देखेंगे किसी BC रॉय के उसमें से। ऐसा हम लोगों का कानपुर की जनता के लिए ये दिया जा रहा प्रोग्राम किया जा रहा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं भजन संध्या के कार्यक्रम समन्वय रिस्पेक्टेड डॉक्टर ब्रिजेश शुक्ला सर से भी कृपया मीडिया को संबोधित करें। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पिछले 8 सालों से 2017 सितंबर 2017 से हमारा IMA चैरिटेबल ब्लड बैंक कानपुर नगर की जनमानस की सेवा कर रहा है। एक चीज जो इंश्योर होती है हमारे IMA की ब्लड बैंक के ब्लड के कंपोनेंट्स में ब्लड में, दैट इज क्वालिटी। हम लोग कभी किसी प्रोफेशनल डोनर से ब्लड नहीं लेते हैं, और जो भी जिनसे भी ब्लड लिया जाता है स्वैच्छिक ब्लड लेते हैं तो उनके पैरामीटर्स हमारे काफ़ी हाई रहते हैं। उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है पर्टिकुलर एक मार्क के ऊपर ही लेते हैं। कई बार हम लोग कमजोर पेशेंट होता है या रेड बॉडी डोनर का हीमोग्लोबिन कम होता है तो हम नहीं भी लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे ब्लड बैंक के इक्विपमेंट्स हैं, हम लोग समय समय पे उसकी अपडेटिंग करते हैं। और प्रेजेंटली जो हम लोगों ने भी इस साल एक एनालाइजर लगाया है, ऑटो एनालाइजर लगाया है, इसमें रिवर्स और क्रॉस मैचिंग का है। तो ये कानपुर शहर में अपना अनोखा है, कानपुर शहर में इकलौता है जो ब्लड की बहुत ही अच्छी तरीके से जांच करता है। एंटीजेंस एंटीबॉडी टेस्टिंग बहुत अच्छी तरह करता है, जिससे कि ब्लड रिएक्शन होने का चांस बहुत ही मिनिमल रह जाता है। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा रिजेंट्स में और बाकी खर्चों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, लेकिन चूंकि हमारा ब्लड बैंक नो प्रॉफिट नो लॉस पे है, चैरिटेबल ब्लड बैंक है, तो इसलिए हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद भी, खर्चे बढ़ाने के बाद भी हम मरीजों की हित के लिए इन कामों को करते हैं। और उसके अलावा हमारे IMA 1 जुलाई को पिछले विगत काफी सालों से ब्लड डोनेशन कैंप्स करता है, हेल्थ चेकअप कैंप्स करता है। जैसा डॉक्टर रस्तोगी ने बताया, हमारे यहाँ चैरिटेबल IMA चैरिटेबल OPD रेगुलर शाम को 4 से 6 चलती है। यहाँ 10 रुपए के पर्चे पे मरीज गरीब पेशेंट के लिए 40 डॉक्टर हैं जो कानपुर शहर के जाने माने डॉक्टर्स हैं, वो अपना समय देते हैं, उनका इलाज करते हैं। एक तरह से ऑलमोस्ट निःशुल्क ही है उस पेशेंट्स के लिए। तो हम चाहेंगे कि इस संबंध में भी जागरूकता आप लोग अपने पत्र और चैनल के माध्यम से बढ़ाएं। और उसके अलावा ब्लड डोनेशन के लिए जैसा वो वक्ताओं ने बताया कि एक ब्लड से हम 3 व्यक्तियों की जान बचाते हैं। और कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के अंदर जनरल जनमानस में जागरूकता का अभाव है। बहुत से लोग डरते हैं ब्लड डोनेशन करने में कि कमजोरी आ जाएगी, हमारा खून कमजोर पड़ जाएगा, हम कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर 2 से 3 दिन में अपने को उस ब्लड के लिए एडजस्ट कर देता है और अगले 2 महीने में लगभग व्यक्ति पुनः ब्लड डोनेशन की स्थिति में आ जाता है बिना किसी कमजोरी के, और हर तरह से उसका फायदा ही होता है। नए ब्लड कोशिकाएं बनती हैं, नए हार्मोन्स का संचार होता है, अपनी चेतना व्यक्ति की बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है व्यक्ति का, और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति समाज का
के लिए अगर जो सबसे अच्छा दान कोई है, बात नहीं, मैं वेट कर सबसे श्रेष्ठ दानों में अगर दान आएगा तो वो अंग दान या अपने शरीर के अवयव या ब्लड जैसा दान ही आता है। तो इस संबंध में सभी में जागरूकता हम चाहेंगे कि आप लोगों के पत्र के माध्यम से बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेशन के लिए तैयार रहे हैं। अमूमन देखा गया है, अमूमन हम लोगों के पास रेगुलर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब ब्लड दिलवा दीजिए, हमारे पास डोनर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं डोनर की जो कमी है, मरीज जब आता है तो 10-10, 15-15 लोग उसके साथ भीड़ लगा के आते हैं उसके एडमिट करने के लिए, लेकिन जहां ब्लड डोनेशन की बात होती है हर कोई पीछे हट जाता है। तो कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है, कहीं ना कहीं मरीजों को, उन कैंडिडेट को भी ये बात नहीं मालूम है कि ये डोनेशन अल्टीमेटली उसके अपने फायदे के लिए है, उसको अपना ही फायदा कर सकता है। इन्हीं बातों के संग मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद।